Guys, what's up? So, what the fuck is that shit? Anyways, so देख लो यार, अभी काइनेमैटिक्स का मैंने पूरा 1.5 घंटा 2.5 आवर्स के आसपास करा. आई मेड अ होल ऐसा एक वीडियो बनाई थी मैंने. जैसे अभी कैलकुलस खत्म किया था, काइनेमैटिक्स भी ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था. मतलब आधा घंटा और कैलकुलस मतलब काइनेमैटिक्स बचा हुआ था. लेकिन मैं जब चेक करने गया अपने कैमरा में, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई इतने सुंदर सुंदर मैंने इतने सब चीज डायग्राम वायग्राम सब एकदम बढ़िया तरीके से बताया था. तो एक्चुअली रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था वो सारी चीजें. तो मेरे को लगा भाई ये तो बहुत क्रेजी चीज हो गई. तो मैंने कहा यार अब छोड़ो, अब बैठते हैं बढ़ते हैं अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, लिखेंगे. क्योंकि जितने देखो यार, एक पेज, दो पेज, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ है बस यार. और चालू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दुनिया से, है ना. और ये मैं कुछ ना ऐसे देखो लोगे तो ये मेरी वो है लोगारिथम और उसकी शीट है, जो मतलब शॉर्ट नोट्स है उसके. और ये एक शीट मैं खुद की क्रिएट कर रहा था जब मैं रिवाइज कर रहा था. बट फिर मैं इसको रिवाइज करना ही भूल गया और मैं कैलकुलस पढ़ने लगा, मतलब फंक्शंस करने लगा. और फिर फंक्शन भी मैंने छोड़ के क्वाड्रेटिक पे आ गया. सो हाँ यार, बड़ा खराब सीन है अपना. लेकिन अब दोनों चीज को अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे. और यार बताओ, आज जितना रात के कितने बजे दिखाओ तुम लोग को? देखोगे अगर तुम लोग, रात का 2:14 हो रहा है ना. अरे ये क्या खुल गया? रात का 2:14 हो रहा है. और अभी इधर बैठा हुआ, इधर तुम लोग से बातचीत इसीलिए कर रहा हूँ, पढ़ाई इसीलिए कर रहा हूँ अभी यार. क्योंकि यार पता है, आज मैंने सुपर 30 देखी. एंड दैट मूवी वाज सो गुड, दैट मूवी वाज सो गुड. माय गॉड भाई. और मेरे को रियलाइज होता है कि भाई मैंने जिस चीज को मैं इतना फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, वो चीज लोग लेजिट पाने के लिए इतना लाइक दे कुड डाई टू हैव माय फकिंग लाइफ. एंड दैट इज सो क्रेजी टू मी. और वो चीज मेरे को काफी वो करता है कि भाई चलो, इसीलिए अब मेरे को पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो कुछ भी नहीं करते हैं और चालू करते हैं हम लोग अपना पॉलिनोमियल फंक्शन से. ठीक है, अलग अलग टाइप के रहते हैं भाई. हाईएस्ट डिग्री उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे वो कहते हैं, है ना. तो वो सब में ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ अभी, है ना. वो सब उधर नहीं जा रहे यार. एक बस ये लाइन लिख देते हैं. ऐसा सा ही कुछ रहता है ना. इज पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है यार. अब चलो पहले अब इधर बैठते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जो है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. अब एक चीज ध्यान में रखो यार अपने, जो मेरे को भी रखनी है. इक्वेशन के रूट्स होते हैं, और फंक्शन के जीरोस होते हैं. ठीक है. अच्छे से नोट्स बना के दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं, लेकिन करते हैं ऐसे ही करके करते हैं. ओके ओके. तो पहला पहला लाइन अपने इसको फील करते हैं ना सारी चीजें. क्योंकि मैं अगर अच्छे से कर रहा हूँ तो फिर मैं तुम लोग को भी करूँगा. लेकिन उसके पहले मैं अपने एक्सप्रेसो शॉट पी लेता हूँ तुम लोग के सामने. एक्सप्रेसो शॉट. क्यों 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 तुम लोग मुझे कह रहे हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्यों मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई रात के 2 बज रहे हो, मेरे को नींद कभी भी आ सकती है. और एक्सप्रेसो मतलब क्या, वो 2 रुपए वाला पैकेट रहता है ना कॉफी का, उसको अगर डाल के हल्का सा पानी डाल के ऐसे उड़ाओ. तो
x is equal to alpha is said, यार ये चल क्यों नहीं रहा अच्छे से? Is said to be 0 if polynomial is alpha, फंक्शन अल्फा इज इक्वल टू 0. फंक्शन अगर x का अल्फा 0 तभी रहेगा, है ना, किसी x का मतलब किसी भी x का किसी भी फंक्शन का किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का आपका x 0 तभी कहलाएगा जब उसका x अल्फा 0 कहलाएगा, है ना. तो अगर आप लोग ये करें, इसको करेंगे सेकंड पॉइंट में, अगर आप लोग इधर जाए तो अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो अपना जो ये अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन बना देगा, है ना. लेकिन अगर हम लोग इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 0, तो ये इसको बना देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है भाई लोग, ये चीज हम लोग को समझ में आ गई. तो चलो मेरे यार, चलो मेरे साथ करते हैं कुछ कमाल. व्हाट एनीवेज, यहां तक इसको ऐसे करो, ब्रैकेट करो कवर, इधर से कंटिन्यू करते हैं. अब देखो, अगर इस फंक्शन में अगर 1 डालेंगे, है ना, 1 डालेंगे और ये डालेंगे, है ना, 1 डालेंगे और 2 डालेंगे, है ना, तो उसका मतलब उसका आएगा कि हाँ ये जीरोज है उनके. क्यों? क्योंकि अगर इसमें तुम 1 डालोगे, है ना, तो ये 0 बन जाएगा, 2 डालोगे तब भी इसका 0 बन जाएगा. उसको हम लोग वैसा उस तरीके से लिख नहीं रहे हैं. ठीक है, अब चलो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं. y इज इक्वल टू 9x square minus 3x plus 2, which is also is equals to as x minus 2, है ना. ये अपन लोग इसको भी लिख सकते हैं. तो अगर अपन लोग इसका छोटा सा एक ग्राफ बनाएंगे, है ना, 1 2, तो प्लस माइनस प्लस, तो इसका ग्राफ द्वारा प्लस हो तो इधर जाएगा, ये अपना ग्राफ हो जाएगा इसका. ठीक है, चलो चौथे नंबर पे चलते हैं. चौथे नंबर में अपना पॉइंट आता है if 0 of polynomial are alpha, beta and gamma, then polynomial functions will be a, yes, banana, x minus alpha, x minus beta and x minus gamma, है ना. तो ये अपना इक्वेशन, वो मतलब पॉलिनोमियल अपना जीरोस अगर ये रहेगा तो पॉलिनोमियल फंक्शंस अपना ये रहेगा. ये हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे, है ना. तो ये ठीक है. अब चलो अपन लोग 5th पॉइंट पे चलते हैं. तो 5th पॉइंट पे चलने से पहले हम लोग को हल्का सा, चलो कोई नहीं, इधर से हम लोग कर लेंगे. 5th पॉइंट पे अपन लोग चलेंगे. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये अपना क्या कहता है? इफ पॉलिनोमियल फंक्शन, चलो अब उसके स्टेटमेंट पे चलते हैं अपन लोग, है ना. इफ
if degree of polynomial function is n, then zeros will also be n. अच्छा, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आपका n से रिलेटेड n होता है ना, तो जीरो भी तुम्हारा उतना ही रहता है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री अगर मान लो 2 है तो उसका वो भी तुम्हारा वो रहेगा, है ना। इसके एग्जांपल के थ्रू और अपन लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल इधर ले लूंगा ना, तो f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का क्यूब इंटू x माइनस 5, है ना। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस तो 4 होंगे क्योंकि 3 बार ये रहेगा और ये रहेगा, लेकिन डिस्टिंक्ट सिर्फ 2 रहेंगे, है ना। तो वही गाइस हम लोग समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, ये जो तुम लोग लग रहे हैं कौन से नोट्स है, ये जीबी सर के नोट्स है। सीधे सीधे जीबी सर से पढ़ता हुआ उनके नोट्स है, उनके सवाल होंगे भी। और एंड में जाते जाते हमारे पास होंगे कितने, हम लोग इसको एंड करेंगे 10 मेंस के सवालों से। और तुम लोग को लग रहा है कम से कम 20-30 क्वेश्चन करने वाले। चलो आज काउंट रखते हैं कितने क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इफ जीरोस आर, देखो अगर जीरो है तो इफ जीरो अगर तुम्हारे ये रहेगा और ये या फिर ये रहेगा, तो फंक्शन तुम्हारा हो जाएगा a x, ये इसका क्यूब रह जाएगा और फिर x माइनस 5, ये तो हो जाएगा बस। और क्या ही है, पहला क्वेश्चन ओवर। अगर फंक्शन ये रहेगा तो ये तुम्हारा ये रहेगा। तो भाई देख लो यार, अगर इससे तुम लोग समझ नहीं आ रहा तो इधर जाओ, इधर देखो जीरो अगर ये सब दिया हुआ है तो चलो देखो। तो चलो रिमार्क पे चलते हैं। कुछ रिमार्क्स है काफी इंपॉर्टेंट है ना। पहला रिमार्क, f(x) is equals to 3, degree of function is not defined. Degree of function is not defined. B remark. B वाला रिमार्क है, फंक्शन इज इक्वल्स टू x3, ये तुम्हारा सिंगलटन कहते हैं इसको, है ना। और उसको वो बाइनोमियल कहेंगे, है ना। मोनोमियल और बाइनोमियल भी कहते हैं, है ना। और अगर तुम्हारा LC मतलब लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है तो उसको हम लोग कहते हैं मॉनिक पॉलिनोमियल। एक बहुत ही बेसिक्स है, इसको याद रखेंगे। क्यों पता नहीं यार, बस फीलिंग के लिए, पता नहीं कि बहुत ही वाहियात रीजन है मेरे को इसको तुम लोग को बोलने का। बस मैं अपने लिए, क्योंकि मैं बहुत समय बर्बाद कर रहा हूँ बहुत लोगों के, बहुत टीचर्स के हिसाब से मुझे। क्योंकि देख लो अगर मैंने इतना किया और अभी कितना टाइम हुआ है मेरे को ये करते हुए, जहाँ वीडियो तो उसी पे क्लिक्ड है, लेकिन मैं अपने आईपैड में चेक कर सकता हूँ। हाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 4 मिनट हुआ है। मेरे ख्याल से अच्छा चल रहा है, इसी स्पीड में चलते रहेंगे। 6th topic is polynomial equation। बहुत सबसे यही चैप्टर नहीं, मतलब चैप्टर नहीं, if y is equals to f(x) is a polynomial function, then f(x) is equals to 0 will be polynomial equation, है ना। यही हम लोगों ने देखा था। अब तुम लोगों को कैसे लग रहा है, तो इधर देखो, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई
फिर तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया है ना, और वही इधर ये आ गया है, देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा तब ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा। इसके एग्जांपल में अपने को दिया हुआ है y इज इक्वल टू x3 माइनस 3x² प्लस 7 है ना, ये आपका क्यूबिक फंक्शन है, ये आपका क्यूबिक फंक्शन है और इसके जीरोस होंगे। लेकिन अगर ये x² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो ऑफ कोर्स ये तुम्हारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सॉरी ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक ही कह सकते हो, इक्वेशन है, और इसके अपने यहाँ तुम्हारे होंगे इसके रूट्स होंगे, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, हाँ क्यूबिक इक्वेशन, तो ये रहेंगे। तो ये रहा अपना पहला उसका वो, और अब लोग श्रीधराचार्य से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो निकालेंगे। एंड आई थिंक ना यार हमें यहाँ पे ना अपनी किताब की जरूरत, किताब लेते हैं, कुछ किताब से करते हैं, हॉलन लाइट की खोलते हैं और हॉलन लाइट से कुछ पढ़ते हैं। लेट्स रीड समथिंग फ्रॉम हॉलन लाइट। ओ भाई बड़े मजा आ रहा है। ओके, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। After sustainable reduction, each quadratic equation may be written as a form of the solution of this equation is minus b plus minus is under root b square minus 4ac minus b plus minus underscore b b square minus 4ac upon 2. We shall now prove some important points connected with the roots and coefficients of the equation of which type 1 is. A quadratic equation cannot have more than 2 roots. For if possible, let the equation ax square plus bx plus c is equal to have 3 roots, then alpha, beta plus gamma, each of them must satisfy the equation we have x alpha. Okay guys, तो अपने को इधर ये कुछ दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स है कुछ, अब इससे आप लोग ना कुछ करते हैं। चलो किताब से कुछ करते हैं, मतलब काफी पता रियलाइज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन अब चलो किताब है अपनी तो किताब का भी इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ना, बाप रे बाप। ओ भाई, तो ये अपनी किताब में कहता है, अच्छा अगर अल्फा बीटा इसका ये रहता है तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा अगर 3 है तो इसको ये 3 को तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा सेटिस्फाई, बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी, इसको इन तीनों को वो करना रहेगा फ्रॉम 1 and 2 बाई सब्सट्रैक्शन। अच्छा पहला और दूसरा को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, ओके पहला और दूसरा को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भाई लोग इसमें तो हमने को डायरेक्ट दिखा दिया है, बट क्यों ना हम लोग खुद से कर ले, है ना। ये कॉमन स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ए माइनस बी करके तो लिखना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, आगे जाके पता नहीं, है ना, माइनस जाएगा इधर, है ना, अल्फा माइनस बीटा माइनस जाएगा तो इधर माइनस लिखेंगे तो इधर प्लस करना पड़ेगा ना, कॉमन लेना पड़ेगा, एक तो किसी को प्लस कॉमन लेंगे आएगा तो वही होगा, इसका माइनस ही होगा, और यहाँ पे ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना।
divide out by alpha minus beta by hypothesis is not 0. Divide out by alpha minus beta by hypothesis is not 0. Divide out by इक्वेशन अपनी क्या आई? इसको डिवाइड करेंगे अल्फा माइनस बीटा विच बाय हाइपोथेसिस नॉट 0. और क्या कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? अगर इसको अल्फा, चलो इसको अल्फा और उससे अल्फा माइनस बीटा से अगर एक बार डिवाइड करेंगे तो ये अपना बनेगा प्लस बी इज इक्वल टू 0. है ना? सब्ट्रैक्ट अगर 1, अगर 2 और 3 को अपन लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अपना बनेगा ओके. और इसको भी अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो ये बेसिकली ओके, तो ये भी अपना बन जाएगा कुछ भी नहीं होगा इक्वल टू 0 बाय सब्ट्रैक्शन. ओके, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके चलो जी, पहले इसको लेते हैं. प्लस बी ये तो ऑफ कोर्स कट जाएगा. और ए तो इधर मैं कॉमन लूंगा. अल्फा माइनस बीटा ओ हाँ ये तो प्लस होगा. माय बैड. हाँ ये प्लस होगा. अरे भाई इसको खोलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा होगा. और हाँ, अरे यार इतना बड़ा गलती हो गया मुझसे. इसको कॉमन लेके डायरेक्ट काटेंगे क्या? अच्छा काटा, कॉमन लेके काटा है. अच्छा तो इस वाले इक्वेशन में वही मैं सोच रहा हूँ यार, क्योंकि इधर से जाएंगे तो ये इसको वही नहीं कर रहा था. ओके तो अब आया ना गेम में मजा, क्योंकि इधर है. तो अब ये माइनस बीटा प्लस गामा हो गया, तो अब इधर इधर ये हो गया. तो क्या मेरी अब इक्वेशन बन रही है क्या? हाँ तो ये माइनस ही हो जाएगा ना. यस यस, तो ये अपना इक्वेशन ये हो जाएगा अल्फा माइनस गामा is equals to 0. Okay. Yeah, which implies sin by alpha is not the 0. By hypothesis, alpha is not the 0 and alpha is not equal to gamma. Hence, there cannot be 3 different rules. अच्छा हाँ, तो ये थे satisfy थोड़ी ना कि एक दूसरे को.
ये सारे इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मेरे को इसका सेटिस्फाई जो करता है ना उसका एक और एग्जांपल देख के मेरे को इसमें ना अच्छे से समझ में आएगा। इसका मैं एक और एग्जांपल देखूं फिर उधर आएगा मेरे को शायद समझ में। Of contrast, formation of equation when roots are given. Formation of equation when roots are given. Derivation है क्या किसी में यहाँ पे? किधर इधर है ये derivation? ओ हाँ इधर है। वो खत्म है। बहुत छोटा सा चैप्टर है यार इसमें तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत छोटा सा चैप्टर है इस वाले में, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो तुरंत चालू हुआ खत्म हुआ। चलो ठीक है गाइस, अपना ये तो इस बुक से अपन लोग सॉल्व कर लिया। भाई बहुत मजा आ रहा है। चलो चुप रहे चुपते, थोड़ा सा ज्ञान का बात करो। चलो लेट द टू रूट्स बी डिनोटेड एज, चलो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड बीटा को माइनस कर लेंगे। वाह 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 वाह, मेरे जैसा मैंने सोचा ऐसी किताब ने सोचा। वाह, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बीस है ना। देन वी हैव फॉलोइंग रिजल्ट्स। इफ b minus b square the equation under radical positive alpha, okay, if b square minus 4ac equality the radial is positive, under the radical and under the radical is positive, alpha and beta are real and unequal. if is 0, अगर हाँ okay, अगर 0 है अल्फा और बीटा तुम्हारा रियल और वो है, चलो कोई तो डी की बात होगी, अपने डी की बात हो रही है। अगर डी आपका 0 है तो अगर डी आपके 0 है तो किताब में क्या लिखा है, अल्फा बीटा रियल एंड इक्वल। हाँ, अल्फा बीटा अगर रियल और इक्वल हो परफेक्ट स्क्वायर होता है। और डी अगर आपका 0 नहीं है, 0 नहीं है ना, नॉट इक्वल टू 0 है और 0 से छोटा है, तब आपका रियल इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तुम्हारे डिस्टिंक्ट रूट्स होता है बेसिकली, है ना। यही सब दिया हुआ है। ओके ओके जी, इधर भी रहेगा। और फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन है। पहले इधर डी की बात हुई थी। ओके जी, अच्छा तो शायद इंटीग्रेटेड वे में ही है पूरा सब चीज हुआ है। एनीवेज, तो अगर डी की हम लोग इधर बात कर रहे हैं तो इधर मेरे हिसाब से डी, हाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर डी द्वारा 0 से बड़ा है ना। अगर 0 से बड़ा है तो डी 0 से बड़ा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और इरैशनल रूट्स होते हैं, है ना। लेकिन डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, 0 से बड़ा होता है और परफेक्ट स्क्वायर होता है, तब रैशनल रूट्स रहते हैं और डिस्टिंक्ट रूट रहते हैं। अच्छा ओके 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 जी। चलो भाई ये
सब जितना हमने को थोड़ा बहुत करना था वो अपने कर लिया कि हाँ 3 इक्वेशन क्यों नहीं होती है, ये हमें समझ में आ गया, हमें प्रूव आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं ओके जी। अब इधर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे आगे इसके बाद कभी, तो तब के लिए अपन लोग अपना 7 पॉइंट में चलते हैं गाइस। इसको मिटाओ, मैं पूरी किताब को फिर फॉलो करूंगा तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, वो पूरा मेरा मन नहीं कर रहा वो करने का। मैं किताब अपने में फॉलो करूंगा, अपने नोटबुक में, नोटबुक है मेरी रफ नोटबुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे तब करूँगा मैं। तब तक इसको कंप्लीट करते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो तुम लोगों को मालूम नहीं है तो चलो 7 पॉइंट में चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुम्हारा का 7 टॉपिक है ना, पॉलिनोमियल वो है। सबसे पहले यार आओ परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसको अपन लोग कहते हैं श्रीधराचार्य। परफेक्ट स्क्वायर है श्रीधराचार्य। ओके, श्रीधराचार्य अपना परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अब सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर का आप लोग को आता है ना, कैसे परफेक्ट स्क्वायर करते हैं? अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हाफ करना है, उसको माइनस करके हाफ करना है और फिर उसी से माइनस कर देना है उसको, है ना। समझो, एग्जांपल लेते हैं। मान लो x स्क्वायर माइनस 4x करना है और प्लस 7 करना है, तो ये जो माइनस है इसका हाफ करके, है ना, इसको हाफ करके स्क्वायर कर दो और इसी का स्क्वायर से इसको एक और बार माइनस कर दो। ये माइनस तुम्हारा इनएविटेबल रहता है, यहाँ पे माइनस हमेशा रहेगा, तो इसी का स्क्वायर से इसको माइनस कर दो, प्लस 7 कर दो, है ना। और ये देख लो अपना प्लस 3, ये अपना परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। अगर एक और का देखना है तो माइनस 7x कर लो, तो इसका इधर इसका स्क्वायर तो नहीं करना, माइनस 7/2 7/3 अच्छा ओके, माय बैड, एक और चीज करना भूल गया। पहले 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया, प्लस क्या है, प्लस 2/3 हो जाएगा ये भी। तो इसके बाद 3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इसका स्क्वायर माइनस x/3 का 7/3 का स्क्वायर प्लस 2/3, ये अपना ये हो जाएगा। और एक और सी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन लोग। सी एग्जाम्पल में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 13 हो जाता है, तो x प्लस 3/2, यहाँ पे प्लस आएगा मेरे ख्याल से, जरा मुझे मालूम है, हाँ तो इस पर डिपेंड करता है इधर। और ये माइनस तो अपना इनएविटेबल है, नॉट डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इट्स जस्ट इनएविटेबल, इसको फर्क नहीं पड़ता भाई तुम जिंदा हो या मर जाओ, है ना। बस 1313 हो जाता है बस। अब इसके क्या, बाकी तुम उतना करने की जरूरत नहीं है ना, बस इतना काफी है। और क्या, इसको ओवर करो, गेट ओवर इट, एंड नाउ वी विल, आई विल disrupt, I will erase this,
मैंने पता मुझे लगता है कि मैंने वो वाला कर रखा था पहले से। अरे शिट यार, चौक गिरी, कहाँ से निकली है चौक? थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। चलो बढ़ाते हैं। ये कॉमन लेते हैं गाइस, ये कॉमन लिया। देखो यार, पहले इसको इधर भेजा तो ये प्लस इधर हो गया है ना। रुको, इज इक्वल टू इसको उधर भेज दिया, माइनस सी बाई ए, है ना जी। तो इसको अपन लोग इधर फेंकते हैं, इस इक्वेशन को। Man, fuck everybody, यार। Fuck everybody। कसम से सब मेरा दिमाग खराब करके रखे हैं। नहीं पसंद है कोई भी मुझको, सब दिमाग खराब कर देते हैं मेरा। 4a² हुआ, 4a² में इधर से लिया तो ये 1 आएगा, तो इधर से b² आएगा, -4 -4ac आ गया, और ये भी अपना स्क्वायर में ही आएगा। तो x प्लस b बाई 2a इज बेसिकली इज इक्वल टू अंडर b² माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। बाई 4a स्क्वायर। बस मुझे एक चीज देखनी है, मेरा आईपैड दो मुझको, और
हल्का सा नोट्स में जाके मुझे अपने एक चीज देखनी है। मैं एक बार इस चीज को बुक से वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ जी, यही तो अपना खेल आया है। बाकी 2A है, 24 है एरो मेरिट। ट्वेंटी फोर कैसे आया? 20 मतलब यहाँ पे मेरे नोट्स में एक्चुअली गाइस, इसके बाद ना इधर देख सकते हो, अगर तुम लोग को दिखेगा इधर, तो इधर ना मेरे को इधर यहाँ तक सब सही है, लेकिन इधर के बाद इधर 24 आ गया है। तो बस मैं वही वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये जो अपना है खेल, उसको क्या खेलना है, कैसे खेलना है। तो 6 लेक्चर पे आते हैं हम लोग। पता है इसका मतलब मेरे को आगे लिख काम की बात बता रहा हूँ। एफ से जुड़े एक्स स्क्वायर प्लस में ठीक है, तो सबसे पहले 3 तो हो जाएगा 52 मतलब आएगा ठीक है, प्लस ही मुझे पता है कि मुझे इस साइड पे आकर के क्या लिखना है, इस साइड पे अंडर रूट लिख देना है, लेकिन साथ में प्लस माइनस भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये b/2a भी उधर भेज देता हूं तो फाइनली हमारे पास में x इज इक्वल टू आ जाता है माइनस b/2a, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, तब तक अंडर रूट में हो चुका है b² माइनस 4ac अपॉन में 2a का स्क्वायर 12 करके 2a, तो फाइनली हमारे पास हो चुका है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b डिवाइड बाय 2। पास में x इज इक्वल टू आ जाता है माइनस b/2a, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, तब तक अंडर रूट में हो चुका है b² माइनस 4ac अपॉन में 2a का स्क्वायर 12 करके 2a, तो फाइनली हमारे पास हो चुका है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय 2a, और ये आपके लिए होता है माइनस b/2a, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, तब तक अंडर रूट में हो चुका है b² माइनस 4ac अपॉन में 2a का स्क्वायर 12 करके 2a, तो फाइनली हमारे अच्छा ये 2a है गाइस, बाहर आके ओके 2a का, अच्छा नीचे का तो स्क्वायर, अच्छा तो 2a हो जाएगा। ओके वही मैं सोचता रहा, वही मैं सोचता रहा 2a। सर की राइटिंग की वजह से मैं फंस गया, मैं सुना ही नहीं सर की बात, लिखता रह गया। चलो यार, ऑनलाइन लेक्चर्स के बहुत फायदे होते हैं।
याद आ कि चलेगी पेज नंबर ये नहीं। वाह हाँ, तो यहाँ तक अभी अपन लोग का गेम सही चल रहा था। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी 2a, है ना। तो बेसिकली ये पूरा अपना x का आप लोगों ने वो डिराइव कर दिया बाई 2a, ये जो अपना रूट का वो आता है। तो हमें फाइनली श्रीधराचार्य से पूरा हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला निकाल दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही होते हैं, तो रूट निकालने का फॉर्मूला ये निकल गया। बाकी अपने को आता ही है मिडिल टर्म स्प्लिट करना, जो एक में से वैल्यू दूसरे में लेके पटक दो। सो नाउ क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे हम लोग। बहुत ही वाहियात राइटिंग के साथ क्रिस सिंह अपना जलवा दिखाते हुए। इधर मैं लगा देता हूँ भोलेनाथ जी को। भोलेनाथ जी की अपने को बहुत सख्त जरूरत है। भोलेनाथ जी की बहुत, चलो जगह पे ही रख देते हैं भोलेनाथ जी। सॉरी शंकर भगवान, आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है इस पढ़ाई में। इस पढ़ाई में मुझको कुछ कर दीजिएगा भगवान जी। शंकर भगवान बहुत मैं अपना मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आपकी बस मेरे को शक्ति की ज़रूरत है। मैं तो आपका आत्मा का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ मैं, सीधा साधा। आपका आदेश जो मुझे आप बोलते जाएंगे वही मेरा जीवन है। प्रभु आपकी कृपा चाहिए और कुछ नहीं प्रभु। हे प्रभु, आपकी कृपा के अलावा मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस बंदी की ज़रूरत है। और क्या बोलूँ आपसे, क्या छुपाना। पसंद आए, मेरे को बहुत पसंद है मेरी भाई। क्योंकि साला अपना मुंह देख के सोचता हूँ कि भाई मेरे कैसे है, लेकिन तुम लोग जस्ट थोड़ा इजीली करोगे मेरे को अभी इस रूप में देखते हुए। करो करो बेटा, करते रहो। करो करो। मालूम नहीं हम लोग को। तो क्रिवे भाई अब आप इसके बाद क्या करोगे? तो मैं कहता हूँ यार, तू मेरी बात तो मेरे दिल से बात मानता है ना यार। तू बता, तू मेरे को दिल से जानता है कि नहीं जानता है? और तुम बोलते हो कि भाई मैं जानता हूँ ना तुमको, इतना ऑटिस्टिक हरकत तुम मेरे सामने करते हो, तो ऑफकोर्स जानूंगा ना। छूते तो मैं कहता हूँ यस ब्रो, ऑफकोर्स तू जानता है। मेरी बंदी भी सोचती है बहुत जानती है मेरे को, कुछ नहीं जानती है। हरकत चालू करूँगा अपना तब तो पागल वागल होकर भागेगी। रनिंग लो इससे, कैसा बंदा है ये, इससे तो रनिंग लेना चाहिए मेरे को। पागल, काफ़ी बॉम्बे वाला लगता हूँ मैं रीज़न, और मैं बॉम्बे से नहीं हूँ। अभी मैं बिहार में रहता हूँ और मेरी मोस्टली मेरी स्कूलिंग ही लखनऊ से हुई है। दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड एथलीट कहते हैं मुझे। इसको ये स्क्वायर है बाय द वे, तो भाई अब इसको एक्स मान लेते हैं अपन लोग। तो ये एक्स स्क्वायर ग्राफ बन गया।
ओ भाई ये तो क्रेजी हो गए। y इज इक्वल टू ए स्क्वायर का ग्राफ बन गया ये तो यार, और इस पूरे को y मान लिया। तो भाई ये छोटे छोटे ग्राफ तो हमें मालूम है, लेकिन अब x और y को दोनों को जीरो करना पड़ेगा। तो अगर x को जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, और y को जीरो करेंगे तो माइनस बी बाई फोर है। यस यस, तो ये अपने दो पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए, जहाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो फंक्शंस के जीरो होते हैं, तो जीरो के जो अपने ग्राफ का जो वो है अपने कोऑर्डिनेट्स है, वर्टेक्स है, उसको हम लोग के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए। तो उधर चलने से पहले एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बनते हुए, एक बहुत ही असली भोलेनाथ का भक्त, असली तो नहीं कहूँगा यार, नकली भी नहीं कहूँगा, भक्त नहीं कहूँगा, उस लेवल की औकात नहीं है दिखाए खुद को। इसको कितना बढ़िया होता ना, इसको मेरे से ट्रांसप्लांट कर देता इधर, है ना, कितना मजा आ जाता ना। इसको मैं ऐसा उठाता और मैं इसको उधर फेंक देता, लेकिन ये लग्जरी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मुझे चाहिए। तुम लोग की माँ की सॉरी। तो पैंट ऊपर कर लेते, क्योंकि पता नहीं क्या क्या दिख गया होगा तुम लोगों को। सॉरी, जीरो पहला, तो ये तुम्हारा 0,0 आ जाता है, लेकिन अरे बाप रे, तुम लोग देखते थे क्या बिल्डर। चलो बातचीत अब कम करते हैं पढ़ाई पे। नोट्स किधर गए अपने? चलो नोट्स का तो क्या ही जरूरत है इसमें, तो देख लो यार, एक अपना ग्राफ जो रहता है, इसके वर्टिसेस यहाँ पे भी तुम्हारा माइनस बी बाई टू है और माइनस बी बाई फोर है, और अगर ये जो अपना इधर भी रहेगा ना, तो इसके यहाँ के भी जो पॉइंट्स रहेंगे ना, माइनस बी बाई टू है माइनस बी बाई फोर है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मेरे नोट्स में और कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिंग कंटेंट नहीं है। ओके चलो जी, तो इसको गेम इसका बजाते हैं, इसकी फीलिंग तो लगाई दी अपने, फीलिंग करते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करते हैं और फिर कुछ सवाल करते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स कुछ सवाल करेंगे अच्छे खासे, मास्टर प्रॉब्लम्स है, कुछ अच्छे सवाल करेंगे और फिर फील्डिंग सेट करेंगे अपनी, क्योंकि फील्डिंग तो सेट होती रहती है, चाहे कैसे भी जीवन काटो फील्डिंग सेट होती रहेगी। तो गाइस अब जब फील्डिंग की बात ही होगी तो चलो रूट्स ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं, क्योंकि वो फील्डिंग अच्छी से बनानी रहती है। टाइटल क्या है? पॉइंट नंबर 8। है ना, वो चीज अपने को मालूम है, और एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, वो चीज अपने आप को मालूम है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 को इसको ओके कर दिया जाए, क्योंकि बैड तो बच जाएगी। चलो यार अब खेल खेलना ही है तो एक और बार खेलते हैं। आज अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं आज के। एक्स स्क्वायर माइनस 3x
+5 इज इक्वल टू 0 के रूट्स निकालने हैं। अब देखो ये तो वो तो हो नहीं रहा है कुछ, तो अब सीधा x इज इक्वल्स टू -b, तो 3 -b, b स्क्वायर 9, b स्क्वायर -4 4ac, तो -4 × 8 -40 into 4 is equal to 0। यार इसने तो खुद की ही फील्डिंग सेट कर दी भाई। सोचो ना, इमेजिन तुम कितनी फील्डिंग सेट करवाते हो खुद की कि तुम्हारे आगे इमेजिनरी रूट्स। भाई तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम इमेजिनरी रूट्स ला रहे हो मेरे सामने, तो इसका तो वैल्यू है, डी का वैल्यू अपना नेगेटिव में आएगी भाई, इमेजिनरी। इसका फील्डिंग सेट नहीं हो पाएगी, सॉरी, नो फील्डिंग लिख देते हैं, नो फील्डिंग, नो फील्डिंग, नो नो फील्डिंग, आपकी फील्डिंग नहीं सेट हो पाएगी महाशय। क्वेश्चन नंबर 3, अरे भाई तो सही में फील्डिंग सेट करा देगा मेरी। x स्क्वायर माइनस एक्स, x स्क्वायर माइनस एक्स, x स्क्वायर -1। अरे भाई गलत डोमेन रेंज मिल रहा है, इसके साथ तो खेल करना पड़ेगा। तो मुझे बस इतना बताओ कि क्या इसके अंदर में दो चीज दिमाग में है। पहले में जो मेरे को लग रहा है, मुंह पहले खेलते हो, इसका डिनोमिनेटर तो हम लोग को मालूम ही है ऑफ कोर्स। लेकिन जो मेरे दिमाग में इधर खलबली मच रहा है, क्या मैं इधर से x कॉमन लेके x कॉमन लूंगा? नहीं, x क्यों कॉमन लूंगा, लेकिन 1/x हो जाएगा। x नहीं कॉमन होगा बिड़ू, x कॉमन से कुछ अपने आप को फायदा नहीं होगा, है ना? I don't think that me taking x common will do something, but like if I'll put a 3 Sridharacharya formula on this, Sridharacharya लगेगा क्या? x by 2, x minus x, x minus x by 2, minus x by 2। इसमें 3 धाराचार्य लगा ले तो डायरेक्ट वो लगा लेते हैं ना अपन लोग। ओके चलो दिमाग लगाते हैं। 1 फील्डिंग सेट हो गई, करवाते करवाते खुद की फील्डिंग सेट करवा दी। -b, चलो अगर -b लेते हैं तो x लेगा, चलो ठीक है, क्योंकि 1 मिली है ना। -b चलो x कॉमन ले लिया इससे मैंने, है ना, x -1 माइनस x by 1, है ना, ये अपने कॉमन ले लिया। हाँ, पता नहीं क्या खेल खेल रहा हूं मैं। अब इसके अंदर का मैं इसके अंदर का रूट निकालते हैं, वो कैसे होगा? -b, -b, तो ये +1 हो जाएगा, 1 -b, I will take plus under root ये भाई, ये तो फील्डिंग में फील्डिंग लगा रहा है। ओ भाई साहब, under root 4 1 into -1 x का इधर भी 1, भाई ये तो -4 by 1
माइनस अंडर रूट -4 आ जाएगा। अरे यार फील्डिंग है यार। यार गलत फंसे इस सवाल में भाई, गलत फंसे हैं यार। ये तो ऐसी नहीं फील्डिंग सेट थी, इतनी जल्दी नहीं होनी थी यार। थर्ड क्वेश्चन पे अपने को ना खराब नहीं करना था अपना गेम। चलो गेम खराब हुआ है तो मतलब मेरे ख्याल से 5 मिनट से ज्यादा ही मैंने दे दिया इस सवाल को, जो मेरा वो मेन गेम नहीं था। लेकिन फिर भी अगर एकदम अच्छे से दिमाग लगाए, x इक्वल्स टू व्हाट, -b। ओके तो x इक्वल्स टू वो है रुको यार, एक और बस एक लास्ट टाइम आते हैं इस पे। -b तो तुम्हारा -b प्लस ले लो b² 1 -4 1 प्लस अंडर रूट -3/2। ये आया है अपना रियल। है ना? और अगर मैं इधर तो ये प्लस हो जाएगा क्या? ओके आओ दिलदानी मारा ए सिद्धू मूसेवाला। व्हाट? एक सेकंड, तो क्या मैं सही था पहले कि -b करके? ओ हाँ, ओ हाँ मैं सही था। माइनस है ना? -b प्लस 1 -b², मतलब b² तो 1 -3 -4। हाँ तो जैसे हो जाएगा। अच्छा हाँ चलो बहुत सही। डिनोट भाई साहब, भाई साहब गेम ऑन, ब्रोस की गेम ऑन कर दिया मैंने तो। पता नहीं ये सही तरीका है कि नहीं है, लेकिन ये तो गेम ऑन है भाई। चेक करें इस मास्टरपीस वाले क्वेश्चन को, चेक करें। मार्केट में आता हुआ नया सवाल, इसको पहले ऐसे कर देंगे √3/2 है ना, और इसका दूसरा रूट ये अपना माइनस में आएगा 1 प्लस √3/2, और इसका अपना ये तो गेम इधर ही है। मतलब ये तो अगर प्लस में है तो इधर मान ले, इधर तो प्लस होगा तो इधर माइनस अपना रख देते, -1 रखते हैं, तो -1 प्लस √2 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, और 1 प्लस √3/2 रखते हैं, है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो भाई दिलदानी मारा सिद्धू मूसेवाला हो गया। तो डायरेक्टली इसको यूनियन लिखने से बढ़िया है प्लस √5 है क्या? भाई नो वे, इफ दिस कम्स आउट टू बी 5 I'm cooked।
If this comes out to be 5 अगर मेरे नोट्स में, यार मैं नोट्स में बहुत गजब गजब लिख देता हूँ. भाई छोड़ो ना ये क्वेश्चन ना, अगर तुम करोगे ना तो तुम गे हो. नहीं, अगर तुम एक क्वेश्चन मैं करूंगा तो मैं गे हो, क्योंकि अब मैं तो अभी करूंगा तो, क्योंकि अरे यार ये इसी का रिमोट नहीं काम कर रहा गाइस, तो मेरे को खुद ही करना पड़ेगा. तो गाइस अब क्या सीन है कि ये क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नर्क वाली बातें हैं जो मेरे को नहीं समझ में आ रही. अगर आपको आती है तो आप मोस्ट वेलकम है. सॉरी गाइस मच्छर बहुत है.
Must be natural. X square x beta x beta x ये तो माइनस तो इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ है ना तो इधर से ये इधर आया सो ब्यूटीफुल oh my god this is so beautiful god this is so nice love this तो अब बस क्या करना है एक को कॉमन लेना है यहाँ से एक को कॉमन लेते हुए x square bx by a plus c by a is equals to bx square minus alpha plus beta x plus alpha dot रुक जाओ ढंग से लिखूंगा वरना नहीं लिखूंगा मिटा देना चाहिए
ओके, साइक्लिक ऑर्डर में भी अल्फा 1 रहेगा और वो भी आपका वो रहेगा. वाओ, कोयल का आवाज आ रहा है बाहर से. सो ब्यूटीफुल. थैंक यू गॉड. कितना बज रहा है यार? 3:30 हो रहा है अभी तो. जय भोलेनाथ. Why am I acting like this? I love this shit, but I love my God. From a quadratic equation with rational root coefficient tan pi by 8 मतलब -2 by pi under root 2 minus 1 होगा. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसका एक रूट है tan पाई बाई 8. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही है तो अल्फा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट 2. अगर एक का ये है तो बीटा का तुम्हारा -1 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा. अंडर रूट वाले के साथ साइन चेंज होता है. ओके, तो एक्स स्क्वायर हम लोग को ये तो मालूम है कि सम ऑफ रूट, तो ये माइनस इधर लेके अंडर रूट -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 -1 और इधर भी एक्स है ना. तो ये तो इधर तो गेम इसका खत्म. अच्छा, ये इसका ये अच्छा ये प्लस है और फिर इधर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. जीरो है ना. सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस 2x -2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर -2 -2 -2 1 -2 -1. वाह जी वाह. फिर जय हो. खुद से हो गया सब. चलो ठीक है, सोच लिया. 6 सोचे दिमाग में. चलो डी पे कुछ बात करेंगे. डी पे क्या ही है, डी पे बस याद कर लिया जाएगा. मैं लिखूंगा नहीं डी को क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता है.
लेकिन अगर मैं नोट सबको लिखवा ही रहा हूँ तो अच्छे से क्यों लिखूँ मैं नहीं लिखूँगा, मैं पानी पीऊँगा। ओ भाई साहब, कितने देर की वीडियो ये बनी है अपनी, 30 मिनट की। पढ़ाई कितना देर की है, 130, 1 मिनट, 1 आवर 30। ओ भाई थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए यार। भाई इतने यार, अभी मैं बगल में अपने रखा हुआ हूँ। सॉरी भाई, सॉरी। अरे यार थक जाता है इंसान। एनीवेज, सो अभी हम लोग को डी पे कुछ कमेंट करना है। डी पे कमेंट करना है भाई। हेलो, 10 मिनट का पावर नैप हो जाए क्या यार? 10 मिनट का कुछ पावर नैप हो जाए क्या? नहीं, पावर नैप नहीं होता है एक्चुअली, कुछ हल्का सा रील्स देख लेते हैं, हल्के से पावरफुल रील्स। The best pay big price. Don't ever be ashamed of anything you've done in your life. Face it, fix it, make it better. Being ashamed when the मेरे तन के जख्म न गिन न भी। Can be done. Yeah. People have done it. Do something that's really hard to do, you gotta be all in. Because there's too many people that are all in, and you're competing with them. You're not competing with these like half steppers, people that are kind of dipping in and dipping out. They're there as an example for you not to anybody. Can be done. Yeah. People have done it. You have to be willing to just really fucking throw yourself into something and know that, especially in the beginning, there's no. I never steps in the same river twice. I think I had this thing. It's God, but yeah.
times the money. Don't aim for mediocre. 99% of people in the world are convinced that they are incapable of achieving great things, so they aim for the mediocre. If you are insecure, guess what? The rest of the world is too. Do not overestimate the competition and underestimate yourself. You are better than you think. There is a guy out there with half your talent but 10 times your self-belief, making 5 times the money. Don't aim for mediocre. Don't. It doesn't get better and it doesn't get easier. I can't keep lying to myself. If the rule you follow. Want to do it, Kavita? It's not impossible. Nothing's impossible. If anything in this life is certain, if history's taught us anything, it says you can kill anyone. You devised the murder of the heads of the so-called 5 families. I'm gonna change. I'll change. I've learned that I have the strength to change. Oh, you know. $1 million isn't cool. You know what's cool? You. I think the most important decision you're probably going to make if you're in college. Ignorance may be bliss, but knowledge is rarely peace. The more you understand, the less you belong. To see deeply into things is not to give. It is a burden. Most people are content with illusions. They find comfort in simplicity. But the thinker, he sees the machinery behind the curtain. He hears the lie beneath the praise. He feels the emptiness behind ambition. Knowledge does not liberate him. It isolates him. For once you know, you can never unknow. You cannot return to innocence. He walks. टाइम जहां पे थकावट हो रही है उधर रुकना नहीं है यार। क्या कर रहा हूँ फेलियर तक, फेलियर में जैसे ही फेलियर आता है उधर ही रुक जा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना होगा यार काम। फेलियर जहाँ पे आ रहा है उधर से तो पुश किया जाता है मेरे यार। तो सुन ले मेरी बात, अब चल कमाल देखा, चलो ओके। अगर डी का देखो, डी का वैल्यू हम लोग को मालूम है यार, है ना। तो डी अगर डी 0 रहता है तो उसमें सिमिलर रूट्स रहता है, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर रहता है। अगर डी 0 नहीं होता है तो या तो डी 0 से बड़ा होता है, अगर 0 से बड़ा रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट नहीं रहता है तो रैशनल रूट्स रहते हैं और कॉन्जुगेट पेयर्स रहते हैं, है ना। और परफेक्ट रहता है तो डिस्टिंक्ट रूट्स रहते हैं, है ना। रूट्स इमेजिनरी ऑफ द कॉन्जुगेट पेयर्स, अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर में होता है और 0 का रहता है, तो सिमिलर रूट्स होता है, ओके। इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0, रियल रूट्स डी इज रियल रूट्स, हाँ तुम्हारे डी इज इक्वल टू उसमें बड़ा रहता है, तो सब में रहता है, बस डी लेस देन 0 नहीं रहना चाहिए। कॉन्जुगेट पेयर इमेजिनरी में रहता है और इरेशनल रूट में रहता है जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता है। रूट्स चलो
madness. एक 0+6 आ गया। हालांकि इतना समय नहीं लगना चाहिए था सवाल पे, लेकिन ठीक है। चलो ठीक है, ज़्यादा समय लग गया सवाल पे, जो कि नहीं लगना चाहिए था। ऑलमोस्ट 20 मिनट कर दिए हम लोग एक सवाल पे, जो कि ऑफ कोर्स किसी भी बेसिक माइंडेड इंसान पे नहीं लगना है, बेसिक माइंडेड क्वेश्चन पे नहीं लगना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, 500 क्वेश्चन था आज के दिन का।
गाइस अपना आज के सेशन को रैप अप कर देते हैं क्योंकि अब बज गए 4 है ना, और मुझे सोने जाना पड़ेगा क्योंकि अब मेरी मदर ना बड़ी क्रेजी कर देगी मेरे साथ, वरना है ना, क्योंकि अगर इफ आई स्टे मोर हियर माय मदर विल किल मी बेसिकली। सो आई गेस इधर तक है बोलो, और बहुत ही अच्छे तरीके से अगले 2 घंटे और सेशन में हम लोग इसको कल रैप अप कर देंगे, है ना। तो कल अपने आप को ये करना है, काइनेमैटिक्स रैप करना है, मतलब कल से बेसिकली अपन लोग लेक्चर्स कंटिन्यूस, मतलब कल से अपन लोग लेक्चर्स कंटिन्यूस लेक्चर जो अपने हैं और बाकी सभी उस पर हम लोग आ जाएंगे। हमें कम से कम 4 घंटे की नींद भी चाहिए क्योंकि कल हमें जाना है मंदिर, जाना है मम्मी के साथ। आज मेरी माता जी का बर्थडे 26 में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।